BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आप सबका राजनीतिक चर्चा में हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। और हम आज जिन खास मेहमानों से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं इस राजनीतिक चर्चा में, वो लगभग अपने अपने क्षेत्र में, कहें राजनीतिक क्षेत्र सहित कह लूँ मैं, 10-10, 12-12 साल से वो सक्रिय हैं। इन दोनों का ताल्लुक़ है तो बल्लभगढ़ से ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है जी। मेरे बाएं हाथ पर बैठे हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओबीसी जो मोर्चा है उसके रामेश्वर प्रजापति जी, और दाएं हाथ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं, बल्लभगढ़ से ही हैं, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के हरिंदर भाटी जी। अब इनका परिचय मैं ये कह दूं, ये पहले चुनाव लड़ चुके हैं और इनको भी अच्छा खासा तजुर्बा है और अपनी पहुंच और अपना रुतबा समाज में रखते हैं। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं उन बिंदुओं पर कि भाई, क्योंकि एक तरफ दो पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है हरियाणा में, और बीजेपी आज है, ये आप जानते हैं कि दूसरी बार दो बार तो हो गए सर आपको हरियाणा में हुकूमत के जी। अच्छा, तो इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां अपनी ये गिनाना चाहते हैं और उसके बरक्स भाटी साहब क्या कहेंगे, इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो रामेश्वर जी, आपसे ही मैं शुरू करता हूं चर्चा का आरंभ करता हूं चर्चा का। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप हरियाणा की उन्नति, प्रगति, डेवलपमेंट को देखते हैं, और उसमें सबसे ज़रूरी है हम फरीदाबाद की भी बात करें कि भाई फरीदाबाद की डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना है। देखिए, पिछले 9 साल के अंदर हरियाणा के अंदर विकास की जो डोर और गंगा बही है वो आपको देखने जग जाहिर है कि हरियाणा किस प्रकार से प्रगति के पथ पर लगातार, और जो आम जनमानस है उसमें जो विकास हुआ है, उसमें जो संतोषजनक मैं कहूँ तो जो जीवन यापन करने के लिए चाहिए, वो हरियाणा में विकास काफ़ी अग्रसर रहा है। वो चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो रोड के माध्यम से हो, चाहे आमदनी के माध्यम से हो, चाहे रोजगार के माध्यम से हो, चाहे वो बिजली पानी सड़क के माध्यम से हो। और मैं पूरे हरियाणा की बात करूँ तो रोड, हाईवेज कितने यहाँ बने, और किस तरीके से हम पहले परेशान हुआ करते थे पहले की उसमें देखा है। अपने आप से आप संतुष्ट हैं कि विकास, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि विकास आप किसको कहेंगे? एक विकास तो आधारभूत ढांचे को देख के है, जैसे आपका जिसके लिए आप कोट कर रहे हैं। एक विकास है कि आदमी का जो जिस तरह से आज आपने बात करी कि रोज़गार बहुत अच्छा है। मैं बेरोज़गारी का आंकड़ा अगर आपको हरियाणा का दूं तो आप चौंक जाएंगे। खैर वो अलग बात रही। तो आप विकास को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जहां विकास जो सबसे जो संरचना होती है, जहां विकास आधारभूत ढांचा होता है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट होता है, वहां समग्र विकास होता है। हम उसको विकास मानते हैं क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, वहाँ अनेक विकास के आयाम खुलते हैं वहाँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो किस तरीके से बढ़ा है इन 9 सालों में, जो पिछले 60-70 सालों में नहीं हुआ, उन 9 सालों में करके दिखाया है जी। भाटी साहब, आप कितना सहमत हैं? ये विकास की गंगा, बड़ा अच्छा फ्रेज लगा है मुझे तो इनका, जो कहा इन्होंने विकास की गंगा। और आप आधारभूत ढांचे को क्या मानेंगे कि ये यही समग्र विकास है? मैं सबसे पहले तो नमस्कार करूंगा सभी क्षेत्रवासियों को। और शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकास, इन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया हरियाणा के लिए। विकास, हरियाणा के अंदर बहुत विकास की गंगा लहराई। मैं बात करता हूँ अपने क्षेत्र की, फरीदाबाद, जहाँ पर हम रहते हैं। आपकी मुराद बल्लभगढ़ से है? मैं पूरे फरीदाबाद पूरा फरीदाबाद, ठीक है, 4 विधानसभा, ठीक है जी। समूचे फरीदाबाद की बात कर रहे हैं। मैं समूचे फरीदाबाद की बात करते हुए अपने विधानसभा पे आऊँगा। समूचे फरीदाबाद की आप अगर यहीं से बैठे हुए अगर कोट वाले रोड की स्थिति देखें तो आपने देखा होगा कितने सालों में जनता दुखी हुई, त्रस्त हुई, जब जाके कोट वाला जो मेन रोड है ये बन पाया। इससे नेक्स्ट रोड पे बात करें, सेक्टर 15 वाली रोड, आज भी स्थिति जस की तस है। अगर आपको सेक्टर 16 जाना हो तो आज आप वो सनफ्लैग वाले रोड को लेके आप वहाँ से सेक्टर 15 और 16 तक नहीं पहुँच सकते। दूसरी चीज़ मैं बात करूं विकास की, विकास में आता है सीवर, वहाँ की जन समस्याएं, रोड्स और मूलभूत ढांचा।
मूलभूत ढांचे की बात करें तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल के अंदर कोई ऐसा नया काम नहीं करा। जो जितने भी प्रोजेक्ट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे, उन्हीं को आगे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। बात करें बदरपुर फ्लाईओवर की तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं था, पहले का ही प्रोजेक्ट था जो कि इन्होंने पूरा किया। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, का तो सर कांग्रेस के टाइम पूरा हो चुका हाँ, था। किस फ्लाईओवर की आप बात कर रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ कांग्रेस का। वो तो जिस विकास जितने भी बने वो तो उसके टाइम में कांग्रेस में पूरे हो चुके थे। वही बात कर रहा हूँ। बात करें विकास की तो 2031 का जो मास्टर प्लान है नहर पार, जी आज तक उसका किसानों की जो लैंड मास्टर प्लान के अंदर ले रखी हैं, रोड बनने हैं, जहाँ पर मास्टर रोड बनने हैं, उनका आज तक 9 साल के अंदर नोटिस भी नहीं हुआ है। सेक्शन 4 के नोटिस भी नहीं गए। रोड एक्वायर के अभी नोटिस का प्रोसीजर भी, प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। रोड बनने की तो बाद की बात करें, मैं अभी अपनी बात कंप्लीट करूँगा। जी उन प्रोजेक्टों में बिल्डरों ने लैंड लेके, लाइसेंस लेके अपना जो प्रोडक्ट है, चाहे वो प्लॉट हो चाहे फ्लैट है, वो सेल कर चुके हैं। आज अगर वहाँ की स्थिति ऐसी है, अगर आप अपने ज़मीन पे जाना चाहोगे तो आदमी बिना अपने कन्वेंस के, वो भी रोड की स्थिति इतनी ख़राब है, आसानी से पहुँच नहीं सकता, जहाँ पर लाखों रुपए गज प्लॉट सेल हो चुके हैं। बात करें विकास की तो विकास की 2021 का जितना भी ये मास्टर प्लान आपको दिख रहा है नहर पार, इनसे पूछना चाहूँगा। हाँ जी, आप जनाब ये बताइए कि 14 या 15 सोसाइटी नहर पार का इन्होंने जिक्र किया, क्योंकि समूचे फरीदाबाद का ही इसमें संदर्भ आ गया। तो 14-15 सोसाइटीज़ हैं और 60-70 हज़ार लोग वहाँ पे रह रहे हैं सोसाइटीज़ में, जो उसमें अब गाँव शहर जो है वो सारा कुछ शामिल है, वो अलग बात है। 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोगों का मानना है कि उन्होंने डेवलपमेंट के लिए, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए दिया था, यानी सीवरेज की कनेक्शन जो आज तक नहीं लग सका। तो ऐसे आप किस तरह के व्यक्तित्व की बात करें, यानी पर्सनालिटी की, वो तो अलग बात करेंगे। आप विकास के बारे में क्या कहेंगे? नहर पार फरीदाबाद का हिस्सा है। देखिए, पहले तो मैं भाई की जानकारी दुरुस्त करूंगा जी कि बदरपुर फ्लाईओवर बनने के बाद में, हाँ जी, अगर बदरपुर से पार करते थे हम, हाँ जी, जैसे तैसे करके, तो फरीदाबाद आने में 1 घंटा लग जाता था, बल्लभगढ़ आने में। आज 10 से 12 मिनट में बल्लभगढ़ पार कर जाते हो। ये विकास है। सिर्फ एक सेकंड रोकूं। कितने फ्लाईओवर आपने बनाए सर? कितने फ्लाई? आप गिनती गिन लो, आप गिनती गिन लो। थोड़ा सा बताऊंगा। ये बल्लभगढ़ से सुनिए, आप वहां से बदरपुर बॉर्डर पार करते के साथ ही फ्लाईओवर की गिनती आपको बताऊंगा कौन कितने फ्लाईओवर आज 10 मिनट में बल्लभगढ़ पार कर जाते हैं। फ्लाईओवर बने, जो जितने भी फ्लाईओवर बने हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, नितिन गडकरी जी इसको देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्र की, अपने क्षेत्र का विकास, जहां पर हम रह रहे हैं, फरीदाबाद के विकास की बात कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट करने से पहले बात बोला कि जहां हम रह रहे हैं हम उसके विकास की बात करेंगे। तो अगर क्षेत्र की विकास की बात करते हैं कि नितिन गडकरी का भाई साहब ने नाम लिया, नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अगर उनका नाम लिया, उन्होंने काम किया, तो मैं संतोष व्यक्त करता हूँ। मैं वही चीज आपको शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र में भी सरकार हमारी है और राज्य में भी सरकार हमारी है। हम केंद्र की नीतियों को ही पालन करेंगे, क्योंकि हमारी वहाँ भी सरकार है। क्षेत्र के विकास की बात कर रहा हूँ। जनता, क्षेत्र की जनता वोट क्षेत्र के विकास के आधार पर देती है। क्षेत्र का विकास क्या हो रहा है, क्षेत्र के विकास की बात करूँ तो 2021 का प्लान आपसे पहले की जो सरकार थी उसने पास किया था और उसने इम्प्लीमेंट किया। 2031 का प्लान आपकी सरकार में 2014 या 15 में पास हुआ। आज तक आप लैंड एक्वायर करने की पहली प्रक्रिया नोटिस होता है सेक्शन 4। आज 2031 के प्लान का आप आज तक सेक्शन 4 के नोटिस नहीं भेज पाए। ये उसके विकास की बात करूं, वहाँ पर ईडीसी आईडीसी बिल्डरों ने भर दिए, बिल्डरों को दिए कस्टमर ने। आज तक उस ईडीसी आईडीसी पे वर्क नहीं हुआ। और दूसरी बात करूं, मैं पुरानी कॉलोनियों में बात करता हूं। पुरानी कॉलोनियों की जो रोड की व्यवस्था है और सीवर की व्यवस्था है, जस की तस बनी हुई है। इनके कथन पे आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि जो ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपको नहर पार की बात कर रहे हैं। नहर पार से एक बार नहर पार जाके देखिए आईएमटी कैसा बना। भारतीय जनता पार्टी आईएमटी कैसा
बना के तैयार किया। मान्यवर, मेरा ताल्लुक बिहार से ही है। मैं 81 में रह रहा हूँ। मैं बल्लभगढ़ रहता हूँ जी। बल्लभगढ़ देखिए आप, मैं आज से 2014 से पहले के बल्लभगढ़ को देखिए। मैं मलेना रोड पे जाते थे, गाड़ियाँ फंस जाती थी, टेम्पू से ट्रैक्टर से खलवाना पड़ता था। उनको कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था बल्लभगढ़ के अंदर, कोई अपनी बाहर से आके रहने के लिए तैयार नहीं था। सुभाष कॉलोनी के अंदर जांग के बराबर गड्ढे हुआ करते थे। आप कैसे विश्वास किस तरीके से रोड आज की डेट में लाइटिंग रोड सब। मैं आपको बताता हूँ, रोड की व्यवस्था बताता हूँ। रोड का अगर जाके देखना है ना, आप किसी भी कॉलोनी में जाके सीवर और रोड की व्यवस्था, हरिनगर पार्ट 1 में चले जाओ, हरिनगर सुभाष कॉलोनी के पार्ट 2 में चले जाओ, आप वहाँ पर जाके रोड की व्यवस्था और सीवर की व्यवस्था देखिए, आज भी जस की तस है। और दूसरा, थोड़ी सी मैं बात आपको रखना चाहूँगा, मुझे सर फाटक का इशू मुद्दा जी आज से नहीं चला आ रहा। आपके सरकार जब से आई है, जब ही से आपका वायदा था कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाएंगे। कितनी मौतें, ना जाने कितने दिन कितनी मौतें वहाँ पर होती हैं, आज तक वहाँ पानी भरा खड़ा रहता। उस पर हमने प्रोटेस्ट किया, 2 बार प्रोटेस्ट किया, जब जाके वहाँ की सफाई हुई। देखिए, इस चर्चा की कोई समय सीमा भी है। मैं एक अपने फिर मूल प्रश्न पे दोबारा आता हूँ। विकास हम केवल आधारभूत ढांचे को माने या कहीं ना कहीं एक सामाजिक व्यक्तित्व होता है, जो व्यवहार होता है, जिसमें शिष्टाचार, ये सब आज कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित हुआ है। तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, अपनी प्रतिक्रिया कैसे देंगे? हो सकता है आपका मानना हो, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो तो लेकिन सामाजिक सौहार्द की बात करें तो आज जिस तरीके की सिचुएशन तैयार हुई, व्यवस्था तैयार हुई है, आज लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। आप जो कभी पहले सोच नहीं सकते। मैं अभी हाल ही में प्रदेश की बताऊँ मैं आपको। जी। प्रदेश में अभी हमारे मुख्यमंत्री ने, जो किसी भी राज्य में नहीं है, एक नई शुरुआत की है सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए। BCA को रिजर्वेशन कर दिया, 8% कर दिया, जो कभी सोच नहीं सकते थे पंचायत के अंदर, जो कभी जिला पंचायत के अंदर सोच नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति आज नेता बन करके आज सरकार में आए हैं। उनको किस तरीके की मतलब सामाजिक संतुष्टि हुई है? मेरा प्रश्न दोनों से है। क्या अब ये BCA की बात कर रहे हैं, चलो अगर हम जातिगत जनगणना की अभी फ़िलहाल बात नहीं करते, आप मुझे बताइए कि 2021 का सेंसस हुआ है सर? आप दोनों का सवाल है। 2021 का जनगणना हुई है क्या? 11 और 10 साल के बाद होती है? बिल्कुल होती है जी। क्या कहना चाहेंगे? 2021 कोविड में थे हम, अरे बताइए, उसके बाद सब कुछ कोविड को गए हुए, सारा संसार परेशान था। नहीं, 2 साल हो गए कोविड को गए हुए। कोविड के बाद तो बहुत सारी चीजें कोविड को हो गए। आप कोविड के बाद की तो डेवलपमेंट बता रहे हैं। एक बार मेरा दोनों से ही प्रश्न। और दूसरा, हाल ही में सर, अभी ये जो MCF के चुनाव होने थे, उसका परिसीमन हुआ, आप सेटिस्फाइड हैं परिसीमन से जो हुआ? नहीं, हम तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हर बार 3 बार, मेरा सवाल है सिर्फ, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा। 3 बार परिसीमन चेंज हुआ रह सकती है, लेकिन अभी लोगों से इंक्वायरियां ली गई हैं, लोगों से पूछा गया है, कुछ उनके ऊपर भी चेंज किया गया है। कहीं अगर होगी वहाँ शर्मा जी ये कहना चाहूँगा, अगर विकास इतना ही अच्छा हुआ था तो नगर निगम के चुनावों को क्यों टाला जा रहा है? मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा। मैं तो उसका टाइम फ्रेम भी चेंज हो गया, उसका सारा टाइम फ्रेम था वो भी चेंज हो गया। अगर विकास इतना अच्छा काम है तो सरकार का सरकार के अंदर सारी चीजें देखती है, चुनाव आयोग से पूछती है किस तरह की स्थिति तैयारियां हैं, वो तैयारियां हैं कि नहीं है, और किस तरीके से और आगे बढ़ाना है, वो उनका काम है। क्या नगर निगम की तैयारियां ही नहीं हुई हैं? लोकसभा की तैयारी हो चुकी है, विधानसभा की हो चुकी है, नगर निगम की क्यों नहीं? सरकार की अपनी इनका सवाल ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पे खड़ा है, जो अच्छा मध्य प्रदेश सहित जो 5 स्टेट्स का, चाहे उसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, ये सब इनके सब घोषणा ये तो चल भी रहे हैं। तो आयोग का कहीं ना कहीं नज़रिया यहाँ पर फरीदाबाद के MCF के लिए थोड़ा सा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहती है, कहीं भी वो चुनावी मोड में ही रहती है। उसको कभी ऐसा नहीं है कि उसको लटकाने में विश्वास नहीं। देखो दर्शकों, जो भी चर्चा है, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, ये विषय सारे के सारे बड़े गहन होते हैं। कोई भी चर्चा होती है, शिक्षा के ऊपर ले लीजिए, क्योंकि जटिलताएं बहुत हैं और जटिलताओं को सहज कैसे बनाया जाए, ये काम शासन का भी होता है, प्रशासन का भी होता है, और पत्रकारों का काम आपके सामने समक्ष है, हम तो सवाल कर सकते हैं। मैं शर्मा जी आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा
क्या 9 साल के अंदर बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर ये नया स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल लेके आए या उस पर क्या वर्क किया है इन्होंने? मैं ये लेके बढ़िया। मैं मेरे ख्याल रामेश्वर जी, से एक सवाल मेरा, देखिए एक आप 10-12 साल से आप रह रहे हैं, आप मूलतः बुलंदशहर से, आपने बताया। जहाँ तक मेरे नहीं, मैं 30 साल नहीं, मैं 95 से। चलो 95 से, कोई बात नहीं, मेरे से भी मैं 85 से हूँ, आप बहुत अच्छी बात है 30 बजे। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ये फ्लाईओवर वगैरह सब बहुत पहले यानी कांग्रेस के टाइम में पूरे हो चुके थे। एक बात, इवन आपकी जो मेट्रो है, मेरा ये, मैं सिर्फ आपसे साझा कर रहा हूँ जानकारी, मेरा इससे कोई नहीं कि सारी यहाँ तक बल्लभगढ़ का मेरा ख्याल लास्ट जो था वो मेरे ख्याल पूरा हुआ है, लेकिन गोड़ियर से बल्लभगढ़ तक बनाया वो था। बना है। देखिए, उस कांग्रेस ने 9 केवल साल और के अंदर कुछ नहीं हुआ। केवल पत्थर गाड़ने के काम किए, काम सारे 9 साल के अंदर हुए हैं। और बल्लभगढ़ की मैं बात करूं, बल्लभगढ़ से मैं आता हूं, राइट गोज टू यू। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं आपसे। बल्लभगढ़ की जो तस्वीर बदली है इन 9 सालों के अंदर, वो आपको देखने से बनती है। चाहे वो तिगाम रोड हो, चाहे वो मलेना रोड हो, चाहे सुभाष कॉलोनी का रोड हो, चाहे वो सचिवालय हो। क्यों नहीं लाए पहले सचिवालय? आज नया सचिवालय बना, आज कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज बन के आया। आज 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 को उठाने का काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बल्लभगढ़ की गंदगी को उठाने का काम हम कंटिन्यू, मेरी वीडियो देखेंगे, बल्लभगढ़ के विकास की कहानी मेरे वीडियो में दिख जाएगी। जगह जगह पर गंदगी का अंबार, चाहे आप मार्केट में चले जाओ, बल्लभगढ़ का मेन बाजार है, बल्लभगढ़ के मेन बाजार के अंदर गंदगी का अंबार लगा रहता है। वहाँ पर लोग परेशान है, वहाँ पर लोग परेशान है, गंदगी को राजनीति करना काम है। कहीं भी उसको गंदे उसको उठाएंगे, राजनीति करने के लिए जनता बता दे कि जनता के बीच में आप जाएंगे, जनता को पता है, पता लगेगा। रोड मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि गाड़ी मलेना रोड पे और सुभाष कॉलोनी में गाड़ी नहीं निकलती थी, कभी पैदल नहीं जा सकता था आदमी, कौन रिश्ते नहीं करने को तैयार था। आज 9 साल में जो बन के तैयार हुआ है वो देखने लायक है। कैंसर बड़ी तेजी से फैल रहा है, गंगा का पानी पीने योग्य नहीं रह गया, तो वही विकास की स्थिति है। विकास के कारण लोग सड़कों पर एक्सीडेंट में मर रहे हैं। कल भी कई प्रदेशों में जो एक्सीडेंट हुए हैं उनमें दर्जनों लोगों की मौत हुई है। तो ये तो विकास की परिभाषा है, ये धंधा है, विकास नहीं धंधा है। और जिसमें देश का मतदाता आज की डेट में उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है और दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। जितनी भी सड़कें विदेशी खर्च से बन रही हैं, तो भैया रोड टैक्स किस बात का आप वसूल रहे हैं? भाई रोड टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? ये जो टोल टैक्स का पैसा है ये कहाँ जा रहा है? ये जो आप तमाम तरह के टैक्स जीएसटी के माध्यम से ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? आप देख लीजिए, किसी भी सड़क को उठाकर देख लीजिए। वो एक अलग पहलू है। वो किस जो अभी कैग की रिपोर्ट में जो है घोटाला सामने आया कि किस प्रकार से जो है वो अनलीगल वसूली हो रही है टोल के नाम पर। तो ये विकास कहाँ है? वो बात आपकी ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और कह दूं, अभी पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे ना फरीदाबाद में। जी। क्या कह रहे थे? शायद उनकी आंखों से आंसू ही नहीं टपके, बाकी कोई कमी रही नहीं। उन्होंने कहा मैं इतना पैसा दे रहा हूँ नगर निगम को विकास के लिए, जा कहाँ रहा है पैसा? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। जब एक मुख्यमंत्री को ही नहीं दे रहा है तो वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? एक सेकंड विजय भाई, मैं इनसे प्रतिक्रिया लूंगा क्योंकि भाटी साहब ने जाना है, इनको जल्दी है। आप इस इनके कथन पर आप? मैं बिल्कुल इनके कथन से सहमत हूँ और यही आवाज़ हम आम आदमी पार्टी लगातार उठाती आ रही है। 200 करोड़ का एक महाघोटाला, जैसे नाम 200 करोड़ का दिया था नगर निगम के अंदर, वो कई हज़ार करोड़ का घोटाला है, जहाँ पर विकास के नाम पर फाइलों में तो वो चीज़ें विकास के नाम पर ईंट लगा दी गई, पर ज़मीनी स्तर पर वो बिल पास जो हुआ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं कि वो कहाँ गया। रामेश्वर जी, और ये कोई जो 200 करोड़ का घोटाला कोई ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी उठा रही है, सभी विपक्षी पार्टियों ने जोर शोर से उठाया। आम आदमी पार्टी का काम, आम आदमी पार्टी की शुरुआत ये घोटाले से हुई है और इन्हीं घोटाले में फंस गए आम आदमी पार्टी। अब विकास में अभी भाई ने, बड़े भाई ने बड़ी अच्छी तरीके से रख दी बात। ये तो बहुत आम आदमी पार्टी की शुरुआत घोटाले से हुई है कि घोटाले से हुई है, तो वही कहावत से वहीं से पैदा हुई है पार्टी, वहीं फंस गई है। कितने लोग अंदर हैं, कोटवाल को डांटे। जब सरकार जिसके पास होती है बिना वजह भी अंदर कर दिए जाते हैं। आज सरकार आपकी है तो जितने आपने जुर्म ढाने हैं विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के, वो पूरा यत्न कर रही है पर भारतीय जनता पार्टी। पर ये दिन सदा एक जैसे हरिंदर भाटी जी, ये सरकार जब कांग्रेस की थी तब किसके घोटाले थे?
आज सरकार भारतीय जनता पार्टी का घोटाला कहाँ चला गया? अगर भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले के कोई घोटाला, पहली सरकार है जो 9 साल पार करने के बाद बताना चाहूंगा, नहीं आया आज तक। जब कांग्रेस ने घोटाले किए तो कांग्रेस को जनता ने आईना दिखाने का काम किया। आप अब घोटाले कर रहे हैं तो आपको भी जनता आईना दिखाने का काम। चलते भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से फिर नरेंद्र मोदी के प्रधान बने। विजय जी और हमारी अब ये चर्चा जारी रहेगी। हरेंद्र जी चलते चलते, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो अपने दायित्व के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो जनता के बीच में आपका प्रभाव और आपका जो कार्य रहा, और आप दावा भी अब ठोक रहे हैं, ठोकरे का मतलब आप दावा कर रहे हैं कि मैं लड़ूंगा अगला जो चुनाव है, मैं देखो तो क्या किस तरह से आप अपना आकलन स्वयं कैसे करते हैं? दावा ठोकने का तो हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है, जो जिस भी पार्टी में कार्य कर रहा है उसका अधिकार है। जब तक हम परीक्षा की तैयारी करते हैं पूरे साल, और अगर परीक्षा ना दें तो हमें पता कैसे लगेगा अपना आकलन कि हम कहाँ पर हैं, हम कितने मार्क्स लेके आ सकते थे। बात रही दावे की, तो ये आंसर है। और दूसरी चीज में और कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं कि एक कहता है मुझे टिकट मिल रही है या मिल चुकी है, समथिंग लाइक दैट। देखो, अभी तो हर एक कार्यकर्ता अपनी अपनी टिकट बताता है कि जी मुझे मिल रही है। बाकी आम आदमी पार्टी का जो टिकट का प्रोसीजर है वो सर्वे होता है, और वो टिकट का दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, टिकट का टाइम तो अभी बहुत देर बाद आएगा। अभी सभी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरकर अपने पार्टी का ग्राफ बढ़ाना है, प्रचार प्रसार करना है। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दिसंबर जनवरी के अंदर हमारा संगठन पूरे हरियाणा का भंग हुआ था, जिसमें लगभग फरीदाबाद के अंदर 70 से 100 के करीब एक्टिव कार्यकर्ता थे, जो 70 कभी 80 होते थे, कभी 100, लगभग इतने ही कार्यकर्ता थे। आज मैं पूरे लोकसभा की बात करूं तो अभी हमारा जो संगठन बन के खड़ा हुआ है, लगभग 2200 के करीब लोकसभा के अंदर हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता बने, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ से हर एक लोकसभा के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और भगवत मान जी हर एक लोकसभा में आके एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। आपको दिखेगा, ये कोई ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है, महीनों की बात नहीं है। ठीक। अभी हम उसी संदर्भ में 5 नवंबर को रोहतक के अंदर एक अपने जो पदाधिकारी अभी नवनियुक्त हुए हैं हमारे ब्लॉक लेवल के, उनको लेकर एक हमारी जनसभा होने वाली है, जो पदाधिकारियों की सभा है। उसमें ओनली पदाधिकारी होंगे। लगभग पूरे हरियाणा के अंदर हमारे 20 से 30 हज़ार पदाधिकारी पहुँचेंगे। ठीक, शुक्रिया। रामेश्वर जी, इन्होंने कुछ बातें गिनाई विकास के बारे, गंगा की बात करी और घोटालों की बात करी, तो इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया घोटाले कि इनका कहना, अब इनके पास बचा क्या है? अच्छा। यही बचा है, ये कहेंगे घोटाले हुए। अच्छा। घोटाले अगर होते तो आप नज़र आते, सामने आते। किस तरीके से इनके कांग्रेस ने घोटाला किए वो आपके समझा कि कहाँ तक नहीं किया, क्या नहीं किया, आप बताओ। और विकास के नाम पे अब ये कह रहे हैं, ये आपको सब समग्र जनता जानती है कि आज अभी बन के तैयार है जो बड़ौदा हाईवे, जो आप बॉम्बे वाला हाईवे है, आप देखिए इसका नाम इंटरनेशनल हाईवे है। आप कहोगे भाई कैसे, आप फरीदाबाद की तस्वीर आज 9 साल का, आप भी पहले से रह रहे हो, 9 साल पहला फरीदाबाद देखो, आज का फरीदाबाद देखिए। कुछ 9 साल नहीं सर, जब से अगर फरीदाबाद बसा है, अगर हम उसकी बात करें तो अब तक करना एक जो विकास है ये स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। सरकार कोई भी आए, डेवलपमेंट तो होगी। हम बात कर रहे थे जनाब कि ये कह रहे थे कि ये फ्लाईओवर वगैरह जितने बने हैं, तो मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा था उस वक्त कि फ्लाईओवर तो अच्छा, खैर वो तो बात रही। फिर दूसरी बात ये थी कि मैं क्या आप जो समग्र विकास को हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे, ये बात हुई थी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके घोटालों के खिलाफ इन्हीं के लोगों ने आवाज़ उठाई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। क्यों? क्योंकि बड़े नेताओं को तो कमीशन मिल गया, इनके हिस्सेदारी मिल गई, छोटों को नहीं मिली, चीखने चिल्लाने लगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा के मीडिया के सभी लोगों का, जिन्होंने इन घोटालों से जुड़ी खबरों को बड़ी प्रमुखता से अपने अखबारों में स्थान दिया। उसके कारण ये हरियाणा की भ्रष्ट भाजपा सरकार मजबूर हुई, ये हज़ारों करोड़ के घोटाले सामने आए, भाजपा सरकार को मुकदमे दर्ज करने पड़े। लेकिन कार्यवाही के नाम पर क्या हुआ कि कुछ अफसरों को बलि का बकरा बनाकर उन्हें जेल में पहुंचा दिया गया। लेकिन वो हज़ारों करोड़ रुपए किसकी जेब में गया, वो पैसा वापस क्यों नहीं आया, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद मान रहा है कि भाई हज़ारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, क्योंकि वो जो पैसा भेज रहा है वो उसे कहीं ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा, तो किसकी जेब में गया है?
तो ये तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। जवाब जहाँ देना तक हमारी बात है, इसका एक क्या जवाब देंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका क्या जवाब ने है? अनेकों अफसर जो कांग्रेस के जमाने के अफसर जिनको आदत पड़ी हुई थी चोरी करने की, खाने की और घोटाले करने की, उन अफसरों को जेल में भिजवाने का पहले मुख्यमंत्री ने किया है। अनेकों अफसर जो SCS अफसर भी हैं, ऐसे अच्छा, कई एक बात अफसर बताओ, हैं जिन्होंने जेल भिजवाने का काम मतलब किया ये है। मान लें कि अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दिलवा दें आप। नगर निगम की एक फाइनेंस कमेटी होती है, मालूम है आपको? जी, तो जी। आप विद्वान व्यक्ति हो, उसका काम क्या होता है? जी, काम ये होता है कि हाँ, कहीं- लेखा जोखा सारा रखना। नहीं, कहीं काम शुरू हुआ, हाँ, उसके बाद में उस काम को चेक करना, काम हुआ नहीं हुआ, भाई ठीक है। फिर उसके बाद में पैसा रिलीज कब होगा? ठेकेदार को, हाँ, जब वो देख लेंगे पूरा सेटिस्फाइड होंगे कि भाई काम ओके, हाँ। काम हुआ नहीं, कागजों में काम हुआ, फिर वो फाइनेंस कमेटी ने पैसा रिलीज कैसे कर दिया, ठेकेदार के अकाउंट में पैसा कैसे चला गया, वो चलिए। फाइनेंस कमेटी के लोग जेल में क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि केंद्रीय मंत्री का हाथ है। फिर क्या बात है? राम नाम की जी। लूट है और इनको राम के नाम पर छूट है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे को राम के नाम पे छूट है, लूट लेकिन की- ये गलत। मान लिया, छूट लूट की नहीं है। मान लिया। हमें नहीं छूट है, हमें लूट की नहीं, छूट चलिए, नहीं है। अब चलो। हमें छूट है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी मिलेगा उसको जेल में डालने की छूट है। ये छूट हमारी छूट है, हमने डाला है, हमने यहीं से भी डाला है। अपने पुनः उस बात पे आता हूँ, आप उस विकास को किस तरह से परिभाषित करेंगे जब सामाजिक सौहार्द कहीं ना कहीं जो है वो खंडित हो रहा हो? कुल विकास मूलभूत चीज़ों का ढांचा बनाना या उसका निर्माण करना वो अलग पहलू है। समाज कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है, तो उसमें विकास कैसे, उसको आप जो समग्र विकास की संज्ञा देंगे? मेरा कहने का देखो जी, सबसे पहली बात है शांति। हाँ। लोगों के जीवन में शांति कैसे आती है कि अगर कानून व्यवस्था अच्छी हो। हाँ। खट्टर जी के राज में 4 बार हरियाणा जल चुका है, 4 बार। एक बार राम रहीम के नाम पर, 2 बार जाट नॉन जाट के मुद्दे पर, और 1 बार अब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर। कानून की ये लोग परवाह नहीं करते, संविधान की ये लोग परवाह नहीं करते, बुलडोजर लेकर आ गए, चलाने लगे। हाई कोर्ट ने मारा ना थप्पड़ हरियाणा की भाजपा सरकार के मुंह पर, फिर क्यों बंद कर दिया? आप थोड़ा सा ये थप्पड़ जैसे शब्द नहीं, को कम इस्तेमाल हाई सरकार को, मत करो, सरकार मत, को। ये गलत है। नहीं, भाई, कानून का थप्पड़ पड़ा, उसका निर्णय हो हमने सकता किसी है। व्यक्ति विशेष के मैं- ना 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 मैं विजय भाई, ये शर्मा देखो, जी, कुछ चीजें ऐसी हैं मैं जो- आपकी इस जो- बात को स्वीकार नहीं करता, नहीं, आप क्योंकि मेरी- मैंने किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा है। ना, मेरी बात मैंने एक सरकार के लिए कहा है। देखिए, सरकार भी ये मान- इनका सरकार काम को पहले से कानून रहा का है। थप्पड़ पड़ा, कांग्रेस का काम पहले से तो रहा है, क्यों चुप थप्पड़ बैठ मारने गए? का काम करती है। मैं आपसे सिर्फ एक निमिट, दोनों अगर नेता मैं भी अगर काम किसी करते पर हैं। निजी टिप्पणी करूं तो यहाँ आप नहीं मुझे करेंगे, गलत यहाँ जवाब ऐसा नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहीं कोई थप्पड़ मारे। सरकार चुनी जाती है और हम ही लोग चुनते हैं, इस करके सरकार कुल मिला के ठीक है। हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया क्या नहीं दिया वो एक अलग पहलू है, पक्ष है, और जो वो उनका हक है। लेकिन ये थप्पड़ और ये इस तरह के हल्के शब्द जो है ना, वो नहीं, इनका पहले से ही रहा थोड़ा है, सा ये पहले से मैं ही उसके लिए रहा है। मतलब मैं तो ये परहेज कांग्रेस चाहूँगा कि परहेज करो जी। क्या कहना चाहेंगे अब? ये मैं तो यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस का पहले से ये थप्पड़ मारना, बांटना, नहीं, वो किसी को आप करना, और देखिए, मैं वो छोड़ सामाजिक दीजिए। सौहार्द की आप- बात करूं, रामेश्वर भारतीय जी, जनता मैंने पार्टी के उनको राज में सिर्फ रामेश्वर जी शर्मा जी, आप मेरी बात सुनो प्लीज, एक मिनट। आप ये तो मैंने इनके मुंह पे ही कह दिया, लेकिन बाकी अगर आपको इतिहास अगर देखना है इस भाषा का तो वो छोड़ दीजिए। वो पूरी बहुत लंबी जवाब देने के लिए फहरिस्त है, वो बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं जवाब हाँ देने के जी, लिए वो छोड़ दीजिए आप। सामाजिक सौहार्द की बात करें, घटना कहीं भी हो सकती है, हाँ। लेकिन घटना को सही टाइम पे सही से निर्णय लेकर के उसको अंजाम तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है। चाहे वो कितना ही अंजाम का मतलब? अंजाम का मतलब उनको अंजाम क्या? अंजाम का मतलब स्थिति को नहीं बिगड़ने देना, स्थिति को कमाल है। बेकार नहीं होने देना जी। उसके अगर पहले से तैयारी थी ये राज में, अगर मैं बात करता हूँ राम रहीम की बात करूँ, कैसे गिरफ्त किया, अगर दोषी है तो दोषी को पकड़ के जेल में डालने का काम मनोहर की सरकार ने किया है। जी, पहले भी था, जी, हाँ, केस उस जी। पर भी चल रहे थे, जी, हाँ, जी, लेकिन उसको जेल में डालने का काम किया तो मनोहर की सरकार ने किया। और कितनी बड़ी प्लानिंग थी, आपकी उसको डिबेट- हाईजैक करने की प्लानिंग थी, आज उसको पूरी तैयारी कर दिया था, लेकिन हमने किया। मैं और देखो विकास की बात करूं तो विकास पे रहो, ये जो अंदर बाहर करने की बातें हैं वो छोड़ दीजिए। विकास। इस मुद्दे पे आएंगे कभी। विकास की बात बताओ, आप विकास, मुझे समग्र फरीदाबाद- विकास को कैसे परिभाषित करोगे? आप भी और आप भी, बस। समग्र इनका विकास ये है, चाइना की कंपनी को कूड़ा उठाने का ठेका दे रखा है, फिर भी घर घर के बाहर कूड़े के ढेर लग रहे हैं सड़कों पर, जाकर आप खुद चेक कीजिए ना शर्मा जी। वो तो हमारे बाहर भी पड़ा है। कहना आसान होता है, बाहर ही हमारे ऑफिस के नीचे ही चले जाओ तो। हकीकत के साथ उसकी तुलना करके तो देखिए। वो तो देख के आए होंगे, जनाब, पहले देख के आए घरों से जो कूड़ा उठता था 20 रुपए महीने में उठता था,
और लोकल लोगों को रोजगार मिल रहा था। चाइना की कंपनी को ठेका दे दिया, 60 रुपये महीने वसूली होने लगी, उसके बावजूद भी सड़कों पर कूड़ा है। क्यों? देखो, ये आप इनका- तमाम तरह के टैक्स को बताना बिजली बिल के माध्यम इनका से ले बताना लेते हैं। फर्ज है विपक्ष में रह करके या दूसरी पार्टी रह के सरकार के खिलाफ बात करनी जरूरी है उनका काम। ये लो लेकिन जी। चलिए। आप बात करो देखिए, विकास की। आप- एक तरह से थोड़ी आज समग्र विकास की अरे बात करें, कूड़े का समग्र पहाड़ विकास खड़ा हो गया करें। फरीदाबाद समग्र गुड़गांव विकास रोड करें। पर, ये विकास कूड़ा है। बनेगा तो कूड़ा का पहाड़ करे, उसका निस्तारण होगा। आज वाह, देखो ना, अब निस्तारण देख रहे हैं, निस्तारण देखो ना आप कैसे अरे करें, झूठ, कितनी अरे मशीनें लगी हुई बेईमानी। हैं, कितना ये वो जो वहाँ चाइना लगा हुआ है की आज। अरे शर्मा जी सिर्फ देखो एक ना, बात कहूंगा आप क्योंकि ऐसे बहस नहीं होती, नहीं ये बेफालतू की बहस है। नहीं वो आप कह सुनिए। सकते हो बेफालतू की बहस सुनिए है, ना। लेकिन वहाँ मशीन सुनिए। भी जाके देखिए, आप वहाँ सुन काम तो होते लीजिए, हुए मेरी एक बात सुन देखिए। लीजिए। जब चाइना की कंपनी को ठेका दिया था, इतने महंगे दामों पर ठेका दिया गया था, तो पूछा गया था हरियाणा सरकार से, तो सरकार ने जवाब दिया था कि ये जो कूड़ा इकट्ठा होगा इससे बिजली बनेगी। बिजली बनाएंगे, वो तो इस मैंने इंटरव्यू ले रखा ठीक है। है चाइनीज जब भाई बिजली बनेगी तो फिर कूड़े का पहाड़ कैसे खड़ा हो गया? ये कह रहे हैं कि आज- नहीं कूड़ा उठेगा तो पहाड़ भी देखिए, बनेगा। क्यों बनेगा भाई? चलिए फिर वो पैसा चलिए। जनता का में ये बातें चलेंगी, लोग भी कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कुछ जो बातें हकीकत हैं वो सामने आएगी और अब वो दोबारा जब वोट होंगे उसके माध्यम से आएगी। खैर, अब मैं कह दूं कि फिर वही बात है कि चर्चा का एक समय है निर्धारित और 18-20 मिनट ऐसे ही होता है लगभग। और क्योंकि विजय भाई हमारे थोड़ी देरी से आए, भाटी साहब को जाना था, और रामेश्वर जी आज मतलब हमारी गुजारिश पे अब बैठे हुए हैं। खैर, इनका भी धन्यवाद। और आज की चर्चा में मैं तो कहूँगा फ़िलहाल इतना ही, और चलते चलते मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। ये शेर जो है मुनव्वर राणा जी का है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जनाब, जो कहते हैं ना कि जो सीधा वृक्ष होता है वो जल्दी कटता है, सामने निगाहों में होता है, इस करके। तो फिलहाल आज की चर्चा में जो कुछ भी हमारे मेहमानों ने आपसे साझा किया, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।